अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसके मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए कारोबार के साथ, फार्मिंग के हवाले से एक नए आइडिया के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कलवंजी की काश्त पर। कलवंजी इंडोनेशिया में, इंडिया में, इजिप्ट में कामयाबी से काश्त की जाती है और इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इस रेस में भी पीछे रह गया है। पाकिस्तान में कलवंजी का ख़ास काश्त नहीं की जाती। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि हमारे फार्मर्स को ये ही ना पता हो कि उन्होंने कलवंजी को काश्त कैसे करना है, या फिर इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि उनको ये मालूम ना हो कि पाकिस्तान में कलवंजी के सीड कहाँ से मिलते हैं और इसको लगाने का जो प्रॉपर तरीका है और मौसम है वो कौन सा है। तो नाज़रीन, आज मैं आपके इन तमाम सवालों का जवाब लेकर हाज़िर हुई हूँ और आपको आज बताऊँगी कि आप पाकिस्तान में कलवंजी कहाँ कहाँ काश्त कर सकते हैं, इसको लगाने का तरीका क्या है, इसके आपको सीड कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए ज़मीन कैसे तैयार करनी चाहिए, खाद कौन सी देनी है। नाज़रीन, आज इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए, और हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी मार्केट कहाँ पर करनी है, मार्केट में इसका जो रेट है वो कितना चल रहा है। तो नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारा प्रोग्राम किसान की आवाज़ को आखिर तक देखिएगा। और नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल रेड न्यूज़ एजी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में आपके लिए हमेशा नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो भी ऐसे जो कि बहुत ही कम बजट से आप शुरू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कलवंजी कहाँ कहाँ पर लगाई जाती है। नाज़रीन, कलवंजी और गंदम, इन दोनों की फसलें, इनकी एक ही नौइयत होती है। ये दोनों फसलें एक ही नेचर की होती हैं। ऐसी ज़मीन, ऐसे इज़ला, ऐसा मौसम जहाँ जहाँ पे गंदम लगाई जाती है, जिस वक्त में गंदम लगाई जाती है उसी वक्त में, उसी ज़मीन में कलवंजी भी लगाई जाती है। इससे कबल मैंने आपको बताया था सफ़ेद ज़ीरे की काश्त के हवाले से, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया था। नाज़रीन, कलवंजी, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, ये तीनों, और गंदम भी, ये तीनों एक ही नेचर की फसलें होती हैं। इनको लगाने का तरीका भी एक जैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था सफ़ेद ज़ीरा लगाने का तरीका जो बताया था, बिल्कुल वही तरीका कलवंजी लगाने का भी होता है। नाज़रीन, अगर आपने हमारा पिछला प्रोग्राम सफ़ेद ज़ीरे पर अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा तो इसी प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मौजूद है, आप वहां पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हमारी उस वीडियो पर। तो आप सफ़ेद ज़ीरे की काश्त के हवाले से प्रोग्राम भी देख सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मिंग मेथड मैंने उसमें बता रखे हैं जो कि इसके भी सेम होते हैं, यानी कि इन दोनों को लगाने का तरीका एक जैसा होता है। तो नाज़रीन, आपने ये जान लिया कि पाकिस्तान के कौन से इज़्लाम में लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत वाज़ेह मैंने बता दिया है कि जहाँ जहाँ गंदम लगती है वहाँ वहाँ कलवंजी भी लगाई जाती है। और आप सब जानते हैं कि गंदम को पाकिस्तान में कहाँ कहाँ लगाया जाता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही लगाया जाता है। नाज़रीन, अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि हम कलवंजी ही क्यों लगाएँ, हम गंदम क्यों ना लगाएँ, आप गंदम भी लगाइए, ज़रूर लगाइए, शौक़ से लगाइए, लेकिन कलवंजी भी आप लगाएं। आप अपने एक ही खेत में गंदम के साथ इसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शामिल करना चाहूँगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी में मौत के सिवा तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। ये अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़ा दिया है कलवंजी का, इसमें शिफा मौजूद है। इसके बावजूद हम इसे काश्त ही नहीं करते। आप खुद देखिए कि जिस चीज़ में अल्लाह ने शिफा रखी है, अगर हम उस चीज़ का कारोबार शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक हमें कितना मुनाफा देंगे। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम की अगर आप वजह पूछते हैं तो यही एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए कि अल्लाह ने जिस चीज़ में इतनी शिफा रखी है वो हमें इसमें कामयाब भी करेगा इंशाअल्लाह। अब आपको बताऊंगी मैं
کہ آپ نے اس کے لیے زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ ناظرین، زمین کی تیاری ذرا سمجھنے والی ہے، وہ آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ صرف اور صرف اس میں ایک چیلنج یہی ہے کہ آپ نے زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے جس زمین میں جو ایریا آپ سلیکٹ کر چکے ہوں کلونجی کی کاشت کے لیے، آپ نے اس زمین میں پہلے توریا کاشت کرنا ہے۔ توریا جب آپ کاشت کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کلونجی کو اچھے سے گرو کر سکیں۔ ناظرین، آپ ویسے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹپ چاہتے ہیں فارمنگ کے حوالے سے ایک ایسی ٹپ جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، تو آپ توریا پہلے لگا لیجیے گا۔ ناظرین، ابھی جو موسم چل رہا ہے مونسون کا، جیسے ہی یہ موسم ختم ہوگا، سپٹمبر میں موسم صاف ہو جاتا ہے، ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو موسم صاف ہو جاتا ہے، تو آپ اس مہینے میں اپنی اس زمین میں جو کہ آپ نے پورشن سلیکٹ کیا ہے کلونجی کے لیے، وہاں پر آپ توریا لگا لیجیے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پر لگا لیں گے تو پھر نومبر سے دسمبر تک آپ کا جو توریا وہ پک کر تیار ہو جائے گا، تو آپ نے توریا کاٹ لینا ہے، لیکن اس کی جو نیچے جھاڑیاں ہوں گی آپ نے ان کو نہیں کاٹنا۔ ناظرین، جو جھڑیاں جو بھی آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے، جب وہ زمین میں موجود ہوں گی تو آپ نے اس کے اوپر روٹا لگا دینا ہے، یا پھر آپ کوئی اور چیزیں سے پھیر دیں جس سے آپ کے زمین میں وہ تمام جڑی بوٹیاں جو جھاڑیاں ہیں وہ اس میں حل ہو جائیں۔ یہ آپ کی زمین کے لیے ایک نیچرل کھاد تیار ہو جائے گی۔ اس سے آپ کی زمین میں جو کھاد شامل ہوگی اور آپ کے جو کلونجی اس کی پیداوار بہت ہی اچھی ملے گی آپ کو۔ یہاں پر ایک اور بات بھی شامل کرنا چاہوں کہ جب آپ روٹا لگا چکے ہوں تو اس کے بعد آپ نے عصر کے وقت اگلے دن کر لیں، یا پھر اسی دن اگر آپ نے صبح کیا ہوا ہے، روٹا صبح لگایا ہے، تو اس کے بعد آپ شام کے ٹائم یعنی عصر کے ٹائم آپ اس میں آپ نے 2 لیٹر پانی لینا ہے، اور اس میں آپ نے 2 لیٹر دودھ لینا ہے، اور ساتھ میں آپ نے 18 لیٹر پانی شامل کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور ناظرین اس طرح آپ کا ٹوٹل 20 لیٹر جو مکسچر ہے وہ تیار ہو جائے گا، اور آپ نے اس کی ٹینکی بھر لینی ہے، وہ ٹینکی جسے آپ سپرے کریں گے۔ اس طرح آپ کی اس مکسچر سے 20 کلو کی ایک ٹینکی تیار ہو جائے گی۔ آپ نے ٹوٹل 1 ایکڑ رقبے میں اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ نے 1 ایکڑ رقبے میں ٹوٹل کل 8 ٹینکیاں لگانی ہیں اس سپرے کی۔ اس کے بعد آپ اچھے سے اپنی زمین پہ سپرے کر دیجئے۔ سپرے کرنے کے بعد ناظرین اب آپ نے اس میں کھاریاں بنانی ہیں۔ کھاریاں یا پھر کھیلیاں، یہ 2 لفظ ہیں جو کہ ہر زبان میں الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ جیسے ہم گندم کے لیے اور زیرے کے لیے کھاریاں یا پھر کھیلیاں نکالتے ہیں، ویسے ہی آپ نے کلونجی کے لیے بھی کھیلیاں نکالنی ہیں۔ اس کا جو رخ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے پوری زمین میں لگانی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کا رخ نکالیں مشرق سے مغرب، اور اگر آپ نے ایک سائڈ پر ہی لگانی ہے کلونجی تو آپ اس کا جو رخ ہے وہ شمالاً جنوباً کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ مشرق سے مغرب ہی اس کا رخ نکالیں۔ اور کھیلیاں یا پھر کھاریاں جو بھی ہے وہ آپ نے اونچی بنانی ہے، بالکل ویسے جیسے ہم آلو کے لیے نکالتے ہیں۔ ناظرین، فصل کو جتنی وینٹیلیشن ملے گی اس کے لیے اتنی ہی بہتر ہوگی۔ فصل ہمیشہ پتلی رکھنی ہے، اس میں آپ نے بہت زیادہ جگہ کور نہیں کر لینی، یا پھر ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا جو کھیت ہے وہ بھر جائے اور فصل کو وینٹیلیشن ہی نہ ملے، تو اس طرح آپ کی فصل بھی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ نے جگہ اس میں زیادہ رکھنی ہے اور فصل پتلی ہی رکھنی ہے تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے اور یہ اچھے سے گرو کر سکے۔ اس کے بعد ناظرین اگر آپ بات کریں کہ اس کا سائز کتنا ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پودا اب کاٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، تو اس کا جب سائز گاجر کے پودے کی طرح ہو جائے گا، ناظرین اس کا قد گاجر کے پودے جتنا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو سفید زیرہ ہے اس کا بھی سائز گاجر کے پودے جتنا ہی ہوتا ہے، ان تینوں کا قد برابر ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پودے کا قد گاجر کے پودے کے برابر ہو چکا ہے تو آپ اس کا کٹ لے لینا ہے۔ ویسے اگر آپ کو گاجر کا بھی نہیں پتہ تو پھر یہ اس کا 3 فٹ تک قد ہوتا ہے۔ ناظرین آپ نے پھول آنے سے پہلے اس کو کھاد لگانی ہے، نائٹروفاس کی آپ نے 1 بوری لگانی ہے 1 ایکڑ کو، صرف آپ نے اتنی ہی کھاد دینی ہے، باقی آپ نے کبھی بھی کھاد استعمال نہیں کرنی، صرف اور صرف پھول آنے سے قبل آپ نے نائٹروفاس کی 1 بوری لگا دینی ہے۔ اس کے بعد اب باری آ جاتی ہے پیداوار کی۔ ناظرین
फरवरी के महीने में इसकी पैदावार आपको मिलती है और उसमें जैसे खशकाश के डोडे निकलते हैं वैसे ही इसके भी डोडे निकल आते हैं फरवरी के महीने में। और जब आपको लगे कि डोडे निकल आए हैं तो आपने डोडे काट लेने हैं। डोडे के अंदर ही कलवंजी उगी होती है। फरवरी में डोडे निकल आते हैं, लेकिन आपने इसकी जो कटाई करनी है वो आपने मार्च के आखिर में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में ही करनी है, उससे कबल आपने नहीं करनी। अब हम बात कर लेंगे इसकी पैदावार के हवाले से। तो नाज़रीन, आपकी जो फसल है उसमें जो डोडे निकले हैं वो एक डोडा कम से कम 50 ग्राम यानी कि एक छटांग से लेकर 100 ग्राम तक आपको उसमें से हासिल होगा। अगर हम बात करें 1 एकड़ में कुल पैदावार की, तो नाज़रीन आपको इससे 15 से 20 मन पैदावार हासिल होती है। लेकिन मैं आपको इस प्रोग्राम में 10 मन के हिसाब से पैदावार बताती हूँ कि आपने अगर 10 मन पैदावार ली है तो फिर आप इसमें से कितना मुनाफा कमा सकेंगे। आपको मैं 10 मन का ही रेट बताऊँगी यहाँ पर। तो नाज़रीन, इस वक्त मार्केट में आज का जो लेटेस्ट रेट मैंने चेक किया है कलवंजी का 1 केजी वो 1000 रुपये है। अगर बात की जाए होल सेल रेट पर, अकबरी मंडी में, लाहौर में अकबरी मंडी मौजूद है, वहाँ पर अगर आप इसको सेल करना है तो वहाँ पर आपका जो ये जाएगा वो 800 रुपये 1 किलो के हिसाब से जाएगा। और आपको पैदावार मिली है पूरी की पूरी 15 से 20 मन, लेकिन हमने आपको हिसाब बताया है 10 मन का। इस तरह से आपको अगर हम रेट लगाते हैं 800 रुपये का तो फिर इस तरह से आपको 32,000 रुपये 1 मन से मिलेंगे। अगर 10 मन कुल पैदावार होगी तो उसमें से फिर आपको 3,20,000 रुपये मुनाफा आप कमाएंगे। लेकिन मैंने आपको 10 मन बताया है जो कि एक रफ़ आइडिया है, लेकिन आपको इससे पैदावार 15 से 20 मन ही होगी, तो उसका फिर हिसाब आप खुद भी लगा सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपके पास जगह कम है, एकड़ मौजूद नहीं है, तो आप इसे 1 या 2 कनाल में भी लगा सकते हैं। आप इसे 10 मरले में भी लगा सकते हैं। अगर आपने टेस्टर के तौर पर लगाना है, तजुर्बा करना है, तो आप ज़रूर कीजिए। 10 मरले में आप लगा लीजिए तो बेहतर है आपके लिए, अगर आपके पास जगह मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अगर यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल आ जाता है कि हमने इसके बीज कहाँ से लेने हैं, तो इसके हाइब्रिड बीज इंडिया से मंगवाए जाते हैं पाकिस्तान में। हमारे पास ऐसे बहुत सी कंपनीज़ मौजूद हैं जो कि इसका कारोबार करती हैं। नाज़रीन, मैं उनका यहाँ पर नाम नहीं ले सकती क्योंकि हमें ये अलाउ नहीं होता कि हम किसी का रेफरेंस यहाँ पर दे सकें। इतना हिंट ज़रूर दूँगी कि ओकाड़ा से इसके बीज मिल जाते हैं, और वो कौन लोग देते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप नीचे कमेंट कर देंगे और आप पूछेंगे तो फिर मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगी, लेकिन वीडियो के दौरान हम उनका नाम नहीं ले सकते, हमारी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपके जहन में इस प्रोग्राम की वजह से कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो नाज़रीन आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर आपका रेफरेंस के साथ उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखें, खुदा हाफिज़।